हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ड्रिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच फिर से आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम आपका 2023 में होने वाला है उनका हम हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 23 लेके आ गया हूँ, जो आप सभी के लिए परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट लाइव सेशन के रूप में जुड़े और इस लाइव सेशन के बाद आप लोग बताइएगा कितना मार्क्स आपका सही होता है, ठीक है। और आप तो बताइएगा कितना मार्क्स आपका सही आता है। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। जो न्यू स्टूडेंट हमारे बेस्ट रैंक का स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी इस लाइव सेशन के रूप में 100% मार्क्स ला सकें और कॉन्सेप्ट के साथ जरूर क्लियर हो जाएगा। तो सामान्य हिंदी का सवाल है, ठीक है। पहला सवाल क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक। तो रिक्त स्थान भरेंगे तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या दिया? नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। इसलिए एक का जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है वर्तनी वाला सवाल है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो वर्तनी इसमें कौन सा सही है वही हम लोग को बताना है। बताइएगा। निराकार, नौ में हर्षई का, रो में आकार, को में आकार, निराकार। इसलिए दो का जो सही आंसर होगा कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताते जाइएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबसे पहले अभ्युदय का मतलब क्या होता है? प्रगति होता है। क्या होता है? अभ्युदय का मतलब प्रगति या फिर उन्नति, जिसको आप बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो ये सब जानते हैं। तो अभ्युदय का मतलब प्रगति या फिर उन्नति, तो उसका पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समानार्थी, जिसको आप बोलते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो क्या होगा? उन्नति को आप क्या, उन्नति और प्रगति को आप क्या बोलते हैं? उन्नति ही बोलते हैं। वेरी गुड। उन्नति को कौन सा? उन्नति यहाँ दिया गया ऑप्शन में। इसी को अभ्युदय को ही प्रगति बोलता है, उन्नति बोलते हैं। ऑप्शन में आपका उन्नति दिया गया, पर्यायवाची शब्द होता है। इसके लिए 3 का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सभी स्टूडेंट को मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। आपको वाक्यांश मतलब जो जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वाक्यांश बताइए, परोपकार करने वाला को क्या बोलते हैं? परोपकार करने वाले को हम क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है सवाल? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में आपको ध्यानपूर्वक वर्तनी के साथ आप बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। कह रहा है संतों के जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों के जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ क्या हो जाना चाहिए आप बताइएगा। 5 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? संतों को। देखिए यहाँ संतों क्या है, यहाँ संतों को हमको तो उल्टा पढ़ने में यही लग रहा है। संतों का क्या होना चाहिए? संतों का जीवन। जैसे कि आप किसी के जीवन के बारे में बोलिएगा तो का उसमें लगाइएगा ना, लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। यहाँ को लगा दिया, इसलिए इलॉजिकल ये कर दिया, गलत हो गया। यही त्रुटि वाला भाग कितना नंबर ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ सर ये त्रुटि वाला भाग है? इसलिए 5 का जो आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन क्या है? त्रुटि वाला भाग है। इसलिए 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश मतलब जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जानते हैं ना? तो साथ चलने वाला को हम क्या बोलते हैं? शब्द इसमें बहुत सारा, लेकिन एक शब्द बताइएगा इसके लिए सूटेबल कौन सा लगता है। हाँ से साथ चलने वालों को वाक्यांश को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहगामी। जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना नंबर ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है सहगामी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है सवाल? दिया गया है सवाल, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन। प्रकृति। प्रकृति आप जानते हैं किसको बोलते हैं? वेरी गुड। प्रकृति को जो कुदरत जिसको बोलते हैं, भगवान के जो द्वारा कोई चीज़ बनाया गया उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकृति ही बोलते हैं। जिसकी नदियाँ वगैरह ये सब क्या है? क्या है? पर्वत वगैरह सब क्या है? ये सब प्रकृति है। तो आप लोग जानते हैं। तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची, जिसको आप समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो प्रकृति का जो समानार्थी शब्द होगा क्या हो जाएगा? कुदरत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। दिए गए शब्द का विलोम शब्द। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? संक्षिप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल आप बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में बताते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? घबरा जाना। इसलिए 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन। फिर से इसमें विलोम शब्द का सवाल आ गया, ठीक है। तो विलोम शब्द बताना है। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है?
तो कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, इसलिए 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि विकल्प वैसा चयन कीजिए, उस विकल्प निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैले की चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताइएगा एक ही थैले के चट्टे बट्टे मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक जैसा लोग। वेरी गुड, इसलिए 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है? वर्तनी बताना है। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी क्या हो जाएगा? निरामिष क्या है? निरामिष, नौ में हर सही का, रौ में आ कर, मौ में हर सही का, मूर्धन्य होता है ना, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को आप सावधानी के साथ आप पढ़िएगा। इसको निर्देश क्या क्या आ रहा है कि प्रश्न 13 से 17 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, मतलब ध्यानपूर्वक आप गद्यांश को पढ़िएगा और 4 5 5 सवाल नीचे दिया गया, उसका आंसर आपको बताना है। डैश अनमोल धन है, इसकी डैश किसी से भी नहीं की जा सकती। क्या कर रहा है? हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश नहीं आ सकता। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की डैश दवा है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? डैश दवा के बाद 13 नंबर सवाल में कह रहा है क्वेश्चन में कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करते। एक वाला रिक्त स्थान के पास जाते हैं और इसका सवाल को पढ़िएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। डैश अनमोल धन है, डैश अनमोल धन है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डैश अनमोल धन है, इसलिए मित्रता क्या है? अनमोल धन है, इसलिए 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में क्या दिया गया? गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दूसरा रिक्त स्थान के पास पहुंचते हैं और आप इसका आंसर जब आप बताइएगा कमेंट में। इसकी डैश किसी से भी नहीं की जा सकती। इसकी क्या नहीं किसी से की जा सकती है? इसकी डैश किसी से नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी डैश किसी से नहीं की, तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मतलब मित्रता किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए 14 का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर क्लास को कर दीजिएगा, या क्लास को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा हाँ सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको जैसा समझ आता है आपके हिसाब से आप जिस प्रकार से कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द बताइएगा। तो 3 वाला रिक्त स्थान के पास जाते हैं। क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है किसी से भी नहीं की जा सकती। यहाँ हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं। हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं, क्या हो जाएगा? हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मोती से भी नहीं, इसलिए 15 का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? चौथा रिक्त स्थान के पास जाते हैं और क्या दिया गया है चौथा रिक्त स्थान के पास? यहाँ दिया गया सवाल में सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश नहीं आ सकता। सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश नहीं आ सकता, क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन। सच्ची मित्रता में क्या नहीं हो सकता बताइएगा? सच्ची मित्रता में व्यवधान नहीं हो सकता, इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, क्या होगा? तो 5 वाला रिक्त स्थान में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यहाँ कह रहा है गद्यांश में कि एक सच्चा मित्र विश्व की डैश दवा है। एक सच्चा मित्र क्या कर रहा है? विश्व की डैश दवा है, क्या दवा है बताइएगा? एक सच्चा मित्र जो है विश्व की कौन सी दवा है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। आप सभी स्टूडेंट का क्या है? सर्वश्रेष्ठ दवा, इसलिए 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद है कि गद्यांश का आपको सारा सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, सारा सवाल भी आपका सही हुआ होगा। विलोम शब्द बताना। ठीक है, जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग जानते हैं जीवन का जो सही विलोम शब्द होता है क्या होता है? मरण होता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन। वर्तनी बताना। क्या बताना है? वर्तनी। तो आपको बताना है कि हाँ सर वर्तनी ये इसका होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? निर्यात। वेरी गुड। नौ में हर सही का यो में आ का रेप तो होता है ना, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? निर्यात सही वर्तनी हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या करा? वाक्यांश दिया गया, मतलब जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं ना, बोलते हैं। बताइएगा आकाश को छूने वाला को हम क्या बोलते हैं? आकाश को छूने वाला को हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी, जो कि आप सभी का आंसर सही आया है। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में क्या दिया गया? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको रिक्त स्थान में बताना है आंसर क्या होगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है,
क्या है, अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है, इसलिए 21 का सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। जागरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जागरण का निद्रा हो जाएगा, इसलिए 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कितना नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल का जवाब कमेंट में बताना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द जानते हैं, मतलब समान, जो इसका पानी का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग आप बताइए क्या होगा। प में आ कार, नौ में हर सही कार है, ठीक है। इन समझिए पानी जिसको जल बोलते हैं, वही वाला पानी नहीं है, क्या हो जाएगा, पानी को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही वर्तनी, विद्यार्थी का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, वह में हर सही कार, दो यश मतलब हलंत रहेगा, यो में आकार, थर पर दीर्घायु की मात्रा रेफ देना है। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है हाँ सर 24 का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है। आपका ये सर धो, तो धो नहीं दिया रहा तो आप यहाँ दो लिख करके ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन में जिसके अनुसार दिया रहेगा उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा, इसलिए 24 का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द का मतलब अनेक शब्द दिया गया, उसमें एक शब्द आपको बताना है। साथ काम करने वाला को हम क्या बोलते हैं, साथ साथ जो काम करता है उसको आप क्या बोलते हैं, सहकर्मी, जो कि आप सभी का आंसर सही था। 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द जिसको आप क्या बोलते, समानार्थी शब्द बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या, सर्प को आप क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या जानते हैं इसके नाम, भुजंग भी बोलते हैं ना सर्प को, वेरी गुड, इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितने कितने स्टूडेंट क्लास को शेयर किए थे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कितना मार्क्स आप सभी का आया है। तो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कष्ट को और बढ़ा देना, वेरी गुड, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और VVI में से एक है ये सवाल। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो गागर में सागर भरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इसलिए मेरा सही आंसर डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल का भुगतान करें, डैश बिजली काट दी जाएगी, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी, लेकिन बिजली काट दी जाएगी, क्या हो जाना चाहिए आपके अनुसार, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आपको पता चलेगा हाँ कहाँ त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, बताइए कहाँ आपको लग रहा है कि हाँ सर ये त्रुटि है, आप कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। हाँ क्या है, व्यर्थ चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है, क्या है, त्रुटि है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, ठीक है, यहाँ ऐसा होना चाहिए चला जाता है। क्या समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चला जाता है, चली नहीं जाती है, ये गलत हो जाएगा, आपका त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। इसलिए 30 का जो सही आंसर कितना नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, त्रुटि है, इसलिए 30 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन, तद्भव, जिसकी आपको हम प्रीवियस क्लास में तद्भव का भी क्लास लिए थे। निम्नलिखित में से तद्भव बताइए क्या हो जाएगा। तद्भव का मतलब क्या था जानते हैं, जो संस्कृत में था उसको ऊपर कन्वर्ट करके हिंदी में कर दिया गया था उसको हम तद्भव बोलते हैं, और तत्सम जो संस्कृत वाला चीज को वही उपयोग कर दिया गया उसको हम तत्सम कहते हैं। 31 का सही आंसर आप बताइएगा क्या इसका सही आंसर, वह बात क्या है आपका, देखिए बात को कन्वर्ट कर दिया ना हिंदी में, इसलिए क्या होगा तद्भव हो गया, इसलिए 31 का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। इसमें बोल रहा निम्नलिखित में से अक्कड़ का प्रत्यय बताइए। हम आपको क्या बताते हैं, प्रत्यय कैसे जानते हैं, किसी शब्द के अंत में मतलब मान लीजिए कुछ शब्द उसके अंत में कोई शब्द लग गया है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, वही चीज पहले लग जाएगा उसको हम उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो 32 का सही आंसर आप बताइएगा, अक्कड़ का प्रत्यय क्या हो जाएगा, घुमक्कड़, इसलिए 32 का ए नंबर ऑप्शन। देखिए घूम यहाँ तक था ना, बताइए घूम यहाँ तक था, आपको हम क्या बताए, वैसा शब्दांश जो कि जिस शब्द के बाद में लग जाता है उसे हम प्रत्यय बोलता है, वही बोलता है कि उपसर्ग बताइए, कोई यहाँ शब्द पहले लग गया होगा उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल को आप बहुत अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, इसलिए 32 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 32 के बाद 33 नंबर सवाल,
तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तल्लीन का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो में हलंत प्लस ल दीर्घई कार न तल्लीन जिसको बोलते हैं। इसलिए 33 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर। सज्जन का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इन सभी सवालों का जवाब सबसे पहले बताते हैं। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो में हलंत प्लस जोनो सज्जन, इसलिए 34 का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल बताइए 35 नंबर सवाल, जो आज का सेशन का लास्ट सवाल है। अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान में क्या बताना है आपको? समास बताना है। अज्ञान में नए समास आपको हम बताए थे इसका कॉन्सेप्ट पिछले। 35 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो एक बार शेयर कीजिएगा अपने क्लास को अपने फ्रेंड के साथ, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर क्लास को सेंड कर दीजिए। हाँ, स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है। जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव सेशन में, आपको उनको टाइम बता देना चाहता हूँ। इंग्लिश का जो डेली लाइव सेशन आपका होता है 7:15 PM पर होता है, डेली इसी टाइम पर जो होता है। और हिंदी का जो डेली लाइव सेशन आपका होता है 8 PM पर। इस सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा। आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके बेस्ट रैंकर्स स्टडी को। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।